नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। ये भी आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा रेलवे ग्रुप डी में 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ये हमारा एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। ये हमारा आरआरबी मतलब रेलवे के आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है। आरपीएफ के एसआई के एग्जाम में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। और ये हमारा रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को कैसे आप लोग देख के ही बना सकते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, तो आप लोग को सभी क्वेश्चन का बेस्ट ट्रिक मिलने वाला है। ठीक है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, √2 प्लस √2 प्लस √2 बढ़ते 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 इनफाइनाइट तक गया है। ठीक है, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है। ऐसा क्वेश्चन आज से पहले भी लाए थे और अभी भी लेके आए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होता क्या है फाइनली में। आदमी बोल देता है कि अगर बढ़ते बढ़ते गया है तो 2 का 2 बोल दो। बहुत सारा तरीका है, लेकिन ये तरीका गलत होता है, ऐसा होता नहीं एक्चुअली में। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जैसे हम पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे, तो क्या बताए थे, इसका निकाल के आप लोगों को बताए थे 56 वाला का, √56 सभी के बीच में जोड़ था, बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक गया था। सेम ये भी क्वेश्चन का भी उसी प्रकार से सॉल्यूशन होगा। इसका भी सॉल्यूशन जो होगा सेम उसी प्रकार से होगा। कैसे, क्या है, यहाँ पे सभी के बीच में प्लस है ना, ध्यान रहे, और सगरो नंबर क्या है, सेम है। यहाँ भी 2 है तो जो 2 है, जो 2 है, जो सगरो 2 होगा, इनफाइनाइट तक बढ़ते बढ़ते गया है। ठीक है, सभी जगह कितना 2 हो गया। और अब अगर यहाँ पे 2 है, जो भी चीज़ यहाँ पे है उसका ऐसा फैक्टर करना होता है, कि उसके बीच का डिफरेंस कितना हो, 1 हो। इसका ऐसा फैक्टर, तो इसका एक ही फैक्टर है ही, 1 और 2। अब इसके बीच का अंतर देखिए, घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसके बीच का अंतर भी 1 है और हमारा फैक्टर भी किसका है, 2 का है। फैक्टर निकल गया। तो अभी हम क्वेश्चन में करवाए थे, लगभग जितना भी क्वेश्चन है सभी प्लस वाला ही लेके आए। अगर प्लस हो सभी के बीच में, तो आंसर जो होता है वो हमारा बड़ा वाला होता है। तो बड़ा इसमें इस दोनों में कौन था, 1 और 2 में बड़ा कौन सा था, तो बड़ा हमारा 1 और 2 में 2 था। तो 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 2 वाला। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर सभी जगह माइनस रहता, अगर सभी जगह जो माइनस सभी जगह माइनस होता, तो क्या होता, तो दोनों में से जो छोटा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोनों में जो छोटा है वो हमारा क्या है, 1 है। तो 1 हमारा इसका आंसर हो जाता है। कब, जब माइनस का चिन्ह होता तब। लेकिन क्वेश्चन में माइनस का चिन्ह है नहीं, तो सभी जगह प्लस का चिन्ह है। जब प्लस का चिन्ह होता है तो हमारा बड़ा वाला आंसर होता है, जो कि हमारा बड़ा है 2। तो 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन ट्रिक है क्वेश्चन को करने का। ये भी क्वेश्चन हमारा आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 5, 10 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। ये जो है अकेला अकेला काम करे, तो ए अकेले कोई काम को करे तो 5 दिनों में कर सकता है, बी अकेले करे तो 10 दिनों में कर सकता है, और सी अकेले करे तो 60 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ये काम करने का इसका दिन है कि इतना दिन में पूरा काम को कर सकता है ए और बी और सी। पूछा क्या आगे, एक साथ मिलकर काम करने पर वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। वही काम है जो पहले करता था ये अकेला अकेला, अब उसी काम हम तीनों को ये तीनों को भिड़ा दें, तो उसी काम को समाप्त होने में टोटल कितना दिन का समय लगेगा, हमसे ये पूछा गया है। टोटल कितना टाइम लगेगा। ठीक है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमेशा बोलते हैं एलसीएम मेथड सबसे अच्छा तरीका होता है इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए। तो क्या करेंगे, इस तीनों का लघु एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। इस तीनों का एलसीएम जो लेते हैं, तो एलसीएम लेते क्यों है, जो भी एलसीएम आता है वो हमारा टोटल यूनिट काम आता है। क्या आता है, टोटल यूनिट वर्क आता है, उतना हमारा टोटल यूनिट काम होता है। ठीक है, अब इसका एलसीएम जो निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या है, 5 है, 20 है और 60 है। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा इसका हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा, 60। इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हमारा 60 हो जाएगा। इसका मतलब है टोटल हमारा कितना यूनिट काम है, 60 यूनिट काम है। टोटल कितना यूनिट काम है, 60 यूनिट काम है। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम ले लिए वो 60 आ गया। टोटल 60 यूनिट काम है। अब उसी टोटल काम को 5 दिनों में करता है। ये जो है टोटल काम को कितना दिनों में करता है, 5 दिनों में करता है। मतलब टोटल काम तो हमारा 60 है, तो 5 दिनों में 60 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, भाग कर देंगे, एक दिन में ये 12 यूनिट काम करता है। ठीक है, एक दिन में कितना, ये एक दिन का काम यहाँ निकल रहा है, एक दिन में ये 12 यूनिट काम करता है। ठीक है, आगे देखिए,
बी जो है 20 दिन में टोटल काम करता है, 20 दिन में टोटल काम का मतलब 60 हिस्सा काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 20 या 60 भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब एक दिन में 3 हिस्सा। सी जो है 60 दिन में 60 काम करता है, मतलब ये जो है सी एक दिन में कितना काम करता होगा, एक काम करता होगा। हमसे पूछा है कि वे उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तीनों मिलकर। तो टोटल काम है कितना हमारा, टोटल काम जो हमारा काम करवाना जो है टोटल तीनों मिला के, वो हमारा टोटल काम जो है 60 हिस्सा काम है। कितना, 60 हिस्सा काम है बटा, ठीक है। एक दिन में तीनों मिला के कितना काम करता है, तो 12 3 15 15 1 16, तीनों मिला के एक दिन में 16 यूनिट काम करता है। कितना यूनिट, तीनों मिला के जो है एक दिन में 16 यूनिट काम करता है। तीनों मिला के एक दिन में 16 यूनिट काम करता है। टोटल काम हमारा है कितना, टोटल काम हमारा 60 यूनिट काम है, ठीक है। टोटल हमारा काम जो है वो 60 यूनिट है। तो एक दिन में 16 है, तो 16 से यहाँ क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 16 से हम भाग कर देंगे तो तीनों मिला करके उतना दिन में ही काम करेगा, वो हमारा निकल जाएगा। यहाँ क्या करते हैं हम लोग, टोटल 16 से भाग कर लेते हैं तो तीनों मिला के काम करता है। 16 से इसको भाग करेंगे, अगर 4 से काटे 15 चौके 60 और 4 चौके 16, 15/4। इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो आ जाएगा 4 तिया 12, 3 पूर्णांक 3/4 दिन में, मतलब तीनों मिल के जो उस काम को करेगा 3 पूर्णांक 3/4 दिन में करेगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन जो दूसरा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि क्वेश्चन अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 15 सेकेंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है कि 15 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, वो हमको निकालना है कि 15 सेकेंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी। समय भी दिया है, चाल भी दिया है, बस क्या निकालना है हमको, दूरी निकालना है। तो डायरेक्ट दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट हमारा दूरी बराबर फॉर्मूला होता है क्या, चाल गुना समय। क्या, चाल गुना समय। क्या इस पे बैठा दें, क्योंकि समय हमको कितना दिया है, समय जो दिया है 15 सेकेंड का दिया है, तो 15 सेकेंड, और चाल भी दिया है, क्या बैठा दें, तो नहीं बैठा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, और हमको जो निकालना है वो 15 सेकेंड में निकालना है। तो इसको भी सबसे पहले मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं, तरीका तो पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग को हम ट्रिक बताते हैं। क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 72 किलोमीटर क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाना है ना, क्या कम बनाना है, मीटर प्रति सेकंड में बनाना है। तो इसमें हम 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है, 5/18 से गुना कर देते हैं। क्यों करते हैं वो सभी पिछला वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। इसको काटेंगे तो 18 चौके 72, 5 चौके 20, मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा को ही हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 20 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 20 मीटर जाता है। अब देखिए बैठा सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये भी हमारा 15 सेकंड चाल दिया था, और ये समय 15 सेकंड में, चाल भी हमारा सेकंड में निकल गया 20 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से गुना कर लेंगे तो 15 दूना 30, कितना जाएगा, 300 मीटर। मतलब 15 सेकंड में वो कितना दूरी तय करेगा, 15 सेकंड में वो 300 मीटर की दूरी तय करेगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी में है 300 मीटर। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे आरपीएफ एसआई के एग्जाम में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः x मिनट और 6 मिनट में भर सकता है। एगो ए है, दूसरा बी है, ठीक है। ए x मिनट में भर सकता है और बी 6 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो टैंक को भरने में 1.5 मिनट, मतलब 1.5 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ऐसे भी बनाया जा सकता था, ठीक है। फालतू का दिमाग लगाया गया है बच्चा को पागल करने के लिए। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे ही बनाया जा सकता था। a और b मिलकर उस काम को, उस टंकी को 1.5 मिनट में भरता है, और b अगर अकेला लगा देते हैं तो उसी काम को, उसी टंकी को 6 मिनट में भरता है। तो a कितने मिनट में भरेगा, ये यहाँ भी a का मान x दिया है, तो बात वही है, ठीक है। तो इस प्रकार से निकालना है। तो इस प्रकार से पिछला वीडियो में भी लाए थे, तो सिंपल एक तरीका बताइए, इसी
वीडियो में समझाए थे, नहीं पिछला वीडियो में लाए थे, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए कैसे करना है। ए का तो नहीं पता, चलिए ए का तो हमको निकालना है। एक्स है, एक्स बोले कि ए बोले बात सेम है, उसका निकालना है। एक्स का मान यही हो जाएगा जो निकलेगा ए का मान। लेकिन बी जो है अकेला कितना दिनों में करता है, बी अकेला इसको देखे तो 6 मिनट में कर सकता है। और लेकिन ए और बी दोनों मिल के जब करता है तो इसको ही कितना देर में करता है, 1.5 मिनट में करता है। कितना देर में करता है, 1.5 मिनट में करता है। तो टोटल हमारा कितना टंकी भरना है वो तो नहीं पता है, तो वो हम लोग एलसीएम लेके निकालते हैं। इस दोनों का एलसीएम जो लेंगे तो कितना हो जाएगा, इस दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1.5 है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। अब बी जो है 6 मिनट में टोटल काम कर लेता है, मतलब टोटल टंकी भर देता है। टोटल टंकी तो हमारा 6 है, बी 6 मिनट में 6 हिस्सा टंकी भरता है। तो 1 मिनट में कितना भरता होगा, ये बी जो है 1 मिनट में 1 टंकी भरता होगा, 1 हिस्सा टंकी। बी जो है 1 मिनट में 1 हिस्सा टंकी भरेगा। ठीक है, अब ए प्लस बी का देख लेते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर 1.5 मिनट में 6 यूनिट भरता है। सॉरी हाँ ठीक है, 1.5 मिनट में 6 यूनिट भरता है। तो 1.5 मिनट में 6 यूनिट भरता है, मतलब टोटल काम को 1.5 मिनट में कर जाता है, मतलब 6 यूनिट काम कर जाता है। तो 1 मिनट में कितना काम करेगा, तो 6/1.5 कर लेंगे। यहाँ से 0 कटेगा तो यहाँ से 0 हो जाएगा, 15 चौके 60, मतलब ये कर लेगा 4 हिस्सा काम। ठीक है, कितना दिन में, 1 मिनट में ये 1 हिस्सा काम करता है और 1 मिनट में 4 हिस्सा काम करता है। अच्छा, निचला जो हमारा 4 आया है इसमें ए और बी दोनों का मिला हुआ है, जिसमें हमको पता है कि बी का तो एक ही है। तो इसमें जब ए और बी मिला के 4 होता है और बी का जब एक ही है तो ए का कितना होगा, ए जो है उस मतलब ए जो है 1 मिनट में कितना काम करता होगा, 3 काम करता होगा, क्योंकि एक तो बी का था तो इसमें बी का हटा दिए। मतलब ए उस काम 1 मिनट में उस काम के 3 हिस्सा को करता है। कितना, 6 यूनिट में 3 यूनिट 1 मिनट में करता है। तो टोटल हमारा काम है कितना, टोटल काम 6 यूनिट काम है। हमको किसका निकालना है, ए का निकालना है ना। तो ए 1 मिनट में 3 काम करता है, तो 3 से भाग कर देंगे, जो कट के आएगा। मतलब ए जो है टोटल काम को करने में कितना समय लेगा, 2 मिनट लेगा। मिनट में क्वेश्चन दिया था तो मिनट ही लिखेंगे, 2 मिनट। यही हमको ए का ही पूछा था, एक्स का मान क्या होगा, तो ए को ही एक्स बोल लेता। ठीक है, तो हमसे पूछा था कि एक्स का मान क्या होगा, मतलब ए जो है कितना समय में भर देगा। तो ए इस टंकी को जो है कितना देर में भर लेगा, 2 मिनट में भर लेगा। तो किस ऑप्शन में है 2 मिनट, तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन जो बी है, ऑप्शन बी में है 2 मिनट। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।